हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को हम फंक्शन का यूज करके कैसे लिखेंगे और क्लास का यूज करके कैसे लिखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऐप जो है ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जिसका नाम है फर्स्ट ऐप वन। तो इसके मैं क्या करता हूँ, app.js में जाता हूँ। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ एक्सप्लोरर को, जिससे कि मेरा कोडिंग अच्छी तरीके से दिखे। और जब हम app.js में जाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखे हुए हैं। हम आज क्या करेंगे कि इन कोड्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना कोड लिखेंगे। पर उससे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लाइन है जो कि लिखने पड़ेंगे, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि जो पैकेज है रिएक्ट या जो लाइब्रेरी है रिएक्ट, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेफ एरिया व्यू, स्टाइल सीट, स्क्रॉल व्यू, व्यू टेक्स्ट, स्टेटस बार। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं कि आप इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव से। अब यहाँ पर क्या है, जो आपको ज़रूरत है उसको आप इंपोर्ट करें और जो ज़रूरत नहीं है उसको इंपोर्ट ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेफ व्यू को हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल व्यू को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद मैं व्यू को रहने देता हूँ और स्टेटस बार को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम केवल किसको यूज करेंगे, स्टाइल सीट कर भी सकते हैं, नहीं भी, व्यू और टेक्स्ट। हालांकि अभी फिलहाल मैं अपने प्रोग्राम में केवल टेक्स्ट को यूज करूंगा। तो आप देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने इनको हटाया तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मोबाइल पे एरर भी आने लगा। तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पर रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज और न्यू ऐप स्क्रीन से आप कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हेडर है, लर्न मोर लिंक्स है, कलर्स है। तो ये अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं, इसका हमें कोई यूज नहीं है। अब क्या है, ये जो है आपका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसी के चलते आपका स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। ठीक है, ब्लैंक हो गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी कोई भी मेरा फंक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ जो है एरर आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जब कोड करेंगे तो ये प्रॉब्लम हट जाएगा। यहाँ पर ये स्टाइल सीट वाला अभी हम फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम इसे भी हटा देंगे। अब हमने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं और क्लास के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लिख रखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, और ऐप को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया है। ठीक है, ऐप यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ माई ऐप। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई ऐप। अब मैं आगे ऊपर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट से जो है प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट। उसके बाद मैं लिखूँगा माई ऐप। ये मैंने माई ऐप इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई ऐप कर रहे हैं। ये लाइन एक्चुअल में क्या कर रहा है कि आपका जो कोड है, जो आपका फंक्शन है या जो आपका क्लास है, उसको कॉल करने का काम कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो उसको कॉल करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा कॉन्स्ट माई ऐप, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है, जिससे पता चलेगा कि ये फंक्शन है। फिर इक्वल टू ग्रेटर देन, ये जो है इसका कोडिंग होता है। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी आपको डायनेमिक कोड लिखना है, जावा स्क्रिप्ट का डायनेमिक कोड लिखना है, तो आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट यहाँ पर यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। और रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा और इसे मैं यहाँ पर जो है सेमीकोलन से बंद भी कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है
कि जिस चीज को डिस्प्ले करना है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपने देखा था टेक्स्ट कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर उसे क्लोज भी कर दूंगा, तो क्लोज ही अपने आप हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी आप देख सकते हैं कुछ एरर आ रहा है, कलर सर ये सब चीज़ें, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इनको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो इसे हम ले आएंगे। ठीक है, और कंट्रोल एक्स करने के बाद मेरा एक ये फाइल है, ठीक है, इस पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बना, और ये कोने में आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है। आप देख सकते हैं कोने में क्या है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। आप सपोज दैट कि आपको मल्टीपल लाइंस लिखने हैं, तो अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से इसको कॉपी करके नीचे लिख दूंगा तो इस तरह से 2 लाइन आएगा, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एरर आएगा। तो अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखने हैं तो आपको फिर यूज करना पड़ेगा व्यू। इसलिए आपने देखा कि मैंने व्यू को भी इंपोर्ट किया था। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्यू। ठीक है, और व्यू के अंदर आपको ये पूरा टेक्स्ट पार्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया। अब उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक और टेक्स्ट डाल दिया और इस पे लिख दिया हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है और हाउ आर यू भी साइड में लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी अगर कुछ लिखना है तो आप फिर से जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप माई नेम इज राकेश रोशन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल कंपोनेंट। ये आपने प्रोग्राम लिखा फंक्शन का यूज करके। ठीक है, अब हम क्लास का यूज करके कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसको कट कर लेता हूं और यहां पर उसे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं ताकि बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम यहां से कॉपी कर सकते हैं। अब यहां पर अब आपको क्लास का यूज करके प्रोग्राम लिखना है, तो यहां पर अब आपको लिखना पड़ेगा क्लास माई ऐप। ठीक है, आपने लिखा क्लास माई ऐप एक्सटेंड। एक्सटेंड हम लोग कब यूज करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए। तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा कंपोनेंट, यहां पर देखिए कंपोनेंट आ रहा है, इनको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रेंडर। अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पर रेंडर लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप जो है क्लास यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको रेंडर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और रेंडर के बाद वही सारे चीज लिखने हैं जो हमने फंक्शन में लिखे थे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से रिटर्न के बाद वाला जो चीजें हैं ये यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और इसको हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपको वही काम करना है, रिटर्न, व्यू, टेक्स्ट, ये सारा चीज आप लिख सकते हैं। क्योंकि बस ये क्या हो गया कि वो आपने फंक्शन के अंदर लिखा था और यहां पर आपने क्लास के अंदर लिखा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप फंक्शन का यूज करके भी आप जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप जो है ऐप क्रिएट कर सकते हैं और क्लास का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि जब आप जो है कोई अच्छा खासा ऐप बना रहे हैं तो वहां पर दोनों ही चीजें यूज होंगे, तो आपको दोनों पे ही काम करना आना चाहिए। तो जो भी प्रोग्राम होगा उसमें दोनों ही यूज होगा। तो आपने देखा कैसे हमने फंक्शन क्रिएट किया और कैसे हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लास, फिर आपके क्लास का नाम, एक्सटेंड, कंपोनेंट, आपको कंपोनेंट को एक्सटेंड करने ही पड़ेंगे। उसके बाद रिटर्न, रेंडर फंक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न। फिर उसके बाद हमने ये जो है, ये तो खैर आप जो दिखाना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे व्यू है, टेक्स्ट के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हाउ आर यू लिख दिया, माय नेम इज राकेश रोशन लिख दिया। और भी अगर आपको कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हालांकि मेरा फॉन्ट जो है काफी छोटा आ रहा है। अब हम लोग आगे आगे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम लोग मॉडिफाई करेंगे और कैसे हम लोग इसको जो है अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी करेंगे। जैसे कलर में डिस्प्ले करना है, कुछ बैकग्राउंड इमेज डालने हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर डालना है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे हम फंक्शन का यूज करेंगे रिएक्ट नेटिव में
और किस तरीके से हम क्लास का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।